हाँ जी, देखिए बेटा, कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक निकालें सभी बच्चे। ये कौन एंट्री कर रहा है भाई? मैंने कहा था अपने ओरिजिनल नाम से एंट्री करो, ऐसे नहीं लेंगे हम। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.3 सभी ने एनसीईआरटी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम की फिगर हम बना देते हैं बेटा। दिस इज ABCD। ABCD आपका पैरेललोग्राम है। इसने प्रॉपर्टी के साथ इन स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए बोला है, और इसके दो डायगोनल भी हैं बेटा जो इसने शो कर रखे हैं। वन ऑफ AC एंड अदर इज BD डायगोनल। वो आपको O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो हमें जो बताना है वो देखिए, फर्स्ट AD किसके इक्वल होगा बता सकते हैं? AD किसके इक्वल होगा बेटा? AD जो साइड है पैरेलल और इक्वल किसके होगी? बोलिए। यस, BC के पैरेलल और इक्वल होगी। तो लिखेंगे इक्वल्स टू BC। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा। सेकंड बात करते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है एंगल DCB। एंगल DCB किसके इक्वल होगा? ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देना मुझे। एंगल DCB किसके इक्वल होगा? सो आप एक हाँ जी बिल्कुल, देखिए DCB ये वाला एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा DAB, क्योंकि वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये कंप्लीट एंगल पूछा है, तो बेटा इस कंप्लीट के इक्वल होगा। क्या लिखेंगे हम? इक्वल्स टू एंगल DAB। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। थर्ड की अगर बात करें बेटा, थर्ड है हमारे पास OC। कोई बता सकता है कि यहाँ पर OC किसके इक्वल होगा बेटा? OC, हाँ, रीजन बताइए बेटा। रीजन OA के इक्वल तो आ गया, बट इसका रीजन क्या देंगे? रीजन क्या रहेगा? प्रॉपर्टी याद नहीं किया आप लोगों ने शायद, है ना? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ना बेटा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं ना, O पे, जहाँ पे, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये वाला डायगोनल ना इस AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है,
और इसी तरह से AC BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, OB OD के बराबर और OC OA के बराबर, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? अब चलिए एक सेकेंड बेटा, फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ के अंदर है मेरा कि मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये किसके इक्वल होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बच्चों। एंगल DAB यानी ये वाला एंगल और CDA ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा बेटा? कल याद कीजिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यस, रीजन और बता दीजिए। को इंटीरियर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक ही लाइन के सेम साइड के अंदर वाले को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड बेटा, इज इक्वल्स टू 180। रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स। बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट? क्या मैं मान लूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए हो गया NCERT का? बताइए, बुक सभी की खुली हुई है ना? बुक सभी के पास है ना बेटा? अब चलिए सेकंड, सेकंड वाला है। सेकंड में टू फाइंड करनी हमें x, y और z की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में है मेरे पास, ध्यान से देखिए, एक पैरेललोग्राम ठीक है बच्चों, और इसके वर्टेक्स क्या दे रखे हैं मुझे? दिस इज A, B, C एंड D, और इसके एंगल की बात करें तो ये वाला है मेरे पास 100 डिग्री, ये है आपको दे रखा है X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स में हमें ABCD निकालना है। ये पैरेललोग्राम है, गिवन है, ये चीज़ ध्यान रखना क्या कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है। चलिए सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले कौन सा एंगल निकालना आसान रहेगा? सबसे पहले बच्चों फर्स्ट Y, शाबाश, Y इज इक्वल्स टू 100। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। Z कैसे आएगा? Z कैसे आएगा? हाँ, कैसे, किसके साथ को इंटीरियर करें? इसके साथ करें या Y के साथ? बताइए, किसी के साथ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा जी? Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, Y आपका 100 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180, Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो बेटा Z कितना आ गया आपके पास? 80। और देखिए Z आते ही क्या प्यारे बच्चों X नहीं आ जाएगा उसी टाइम? Z और X तो क्या हो गए? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो किस रीजन से आएगा भाई ये? X इज इक्वल्स टू Z अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर
इक्वल, तो x की वैल्यू z है कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। बेटा क्लियर है क्या? फर्स्ट पार्ट में मान लूँ सभी को आ गया, फर्स्ट पार्ट में किसी को दिक्कत? चले सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में भी पैरेललोग्राम गिवन है, कुछ उसकी शक्ल यूं है, बुक में आप फिगर देख सकते हैं अच्छे से। इस टाइप से गिवन है बेटा फिगर, ठीक है। और एंगल की अगर बात करें वो अभी बता देते हैं आपको। यहाँ पे ये जो है वो आपका 50 डिग्री, यहाँ पे ये y है, दिस इज x और दिस इज z, ठीक है। गिवन है पैरेललोग्राम। तो चले बच्चों निकाल लें, कैसे, कहाँ से शुरुआत करेंगे बताइएगा। सबसे पहले कौन आएगा? y। कैसे, कैसे बेटा कि ये आपस में पैरेलल हैं, तो y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, शाबाश। तो y कितने का आ गया बेटा, यहाँ से 180 माइनस 50, y इज इक्वल्स टू 130। ठीक है बेटा, y 130 आए तो y से डायरेक्ट कौन आ जाएगा, x। x इज इक्वल्स टू y। रीजन देना बहुत जरूरी है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बेटा। x इज इक्वल्स टू y, y कितना है 130, तो y की वैल्यू 130 है तो x की भी 130 आएगी। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पैरेललोग्राम को ऐसे लिखता हूँ ना, ये दो लाइन लगा के पैरेलल और GM, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की। क्योंकि मैं तो बार बार यूज़ करूँगा नोट्स बनाते टाइम, तो बार बार यूँ लिखूँगा, लेकिन आपको यूँ नहीं लिखना है, आपको पूरी स्पेलिंग लिख के आनी है इसकी, ठीक है। कभी भी अगर आप यूँ लिखते हो तो टीचर मार्क्स काट सकता है। पैरेललोग्राम लिख के आएंगे, मैं बार बार लिख रहा हूँ तो इसलिए पैरेलल का साइन लगा के और GM शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ जी सर जो 130 दोनों में आया है, हाँ जी बेटा, इसके है ना कि दोनों पैरेलल हैं, इक्वल है दोनों। हाँ ये दोनों ना इक्वल है ना, अपोजिट पैरेललोग्राम है ना बेटा। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो x और y इक्वल है। y यहाँ पे 130 आ गया था तो x यहाँ पे 130 आ गया। बताओ कोई डाउट किसी भी बच्चे को? सी जेड के लिए देखिए, अब जेड के लिए बताइए क्या ये साइड इस साइड के पैरेलल है? तो इसकी शक्ल देखो कैसा, ये देखो, अरे शाबाश, वेरी गुड। अरे कोई इंटीरियर नहीं बेटा, जेड बन रहा है, ये देखिए जरा ध्यान से। और जब यू बनता है और ये लाइन आपस में पैरेलल हो तो कौन से एंगल होते हैं, याद कीजिए कौन कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कल किया तो था बेटा। कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर कैसे बोला जतिन आपने? सर जल्दी में बोल दिया ना बेटा, सोच के बोलो, ऐसे फिर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी होगी। सर कॉरेस्पॉन्डिंग भी है। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक बोल रहे हो। एक्स और जेड को देखें तो कैसे हैं बेटा? अगर मैं एक्स और जेड को देखूं तो ये कैसे हैं? ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड पे एक ये वाला और एक आगे वाला, तो ये कैसे हो गए बताइए, शाबाश। ये आपके कोरस्पॉन्डिंग से भी आंसर सेम आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी सेम आएगा। तो आपका जो जेड है वो किसके इक्वल हो गया है, यहाँ से y के इक्वल। y इज ऑल्सो 130, तो z की वैल्यू भी 130 आ जाएगी, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
थर्ड वाला पार्ट, पहले फिगर देखिएगा थर्ड पार्ट की, यूं 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 और यूं कुछ इस टाइप से बना हुआ है आपका, दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, बुक में देखते जाइए। ये पैरेललोग्राम है, ये उसके डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। ठीक, उसके बाद उसने जो गिवन है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस भी 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री गिवन है। ओके, ये 90 गिवन है। ये आपको 90 गिवन है बेटा, ये सिंबल, और ये जेड है। चलें फाइंड आउट करें इसके अंदर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, क्या x नहीं आ जाएगा फ्रॉम फिगर, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। रीज़न बताइए, x 90 डिग्री किस प्रॉपर्टी से हुआ, याद करो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सर वर्टिकल अपोजिट हाँ, क्योंकि ये दो लाइनें क्रॉसिंग में हैं और ये जो एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोले जाते हैं और इक्वल होते हैं दोनों। ये भी प्रूफ 9th क्लास में है, 9th क्लास में थ्योरम है 6th चैप्टर में। x इज इक्वल्स टू 90, रीजन उसको देंगे, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आ गया बेटा। सेकंड अगर मैं बी की, हाँ जी सर हमें ये v पॉइंट o पॉइंट a नहीं लिखना ना, ये चल जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म चल जाएगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल ही लिखो तो, वरना पूरा लिख दो चाहे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप पूरा लिख दो बेटा बस। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका इस ट्रायंगल में देखना बेटा, इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, क्या इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लग सकती? x की वैल्यू मुझे पता है, ये 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या y नहीं आ जाएगा बेटा? बताइए, आ सकता है? नहीं आ सकता? तो इस ट्रायंगल में लगाएंगे। ट्रायंगल का नाम तो नहीं है, अपनी तरफ से देना चाहो तो अलग बात है, ना भी देना चाहो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो बच्चों। क्या? y प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से y, x की वैल्यू आपकी 90 निकल ही चुकी है, सो मैं यहाँ रख देता हूँ 90 इसकी वैल्यू 180। y प्लस ये कितना हो गया बेटा आपका 120 इज इक्वल्स टू 180, सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यस बेटा, y 60 आ गया आपका। सर फिर z भी 60 आएगा ना? अभी देखते हैं, हाँ बिल्कुल आएगा। अभी तो y ही निकाला है हमने बेटा, अब z के लिए देखते हैं। z देखिए, z का आंसर क्या आने वाला है बेटा, सोचिए जरा। z और y ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे नहीं बन रहे? आप ये देखो, ये यूं z बन रहा है नहीं बन रहा? सर बन रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है दोनों लाइनें बेटा, और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी यूं है दो पैरेलल लाइन और यूं एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक इधर का एक इधर का, कैसे एंगल हो जाएंगे? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये पैरेलल हैं ही, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं, तो यहाँ क्या रीजन से चलेगा? y x z इज इक्वल्स टू में z इज इक्वल्स टू y, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू 60 है, तो z इज इक्वल्स टू आपका बेटा 60 आ गया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। कोई डाउट बोलो बच्चों, थर्ड पार्ट में कोई डाउट? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए। पहले तो फोर्थ पार्ट की फिगर बनाते हैं।
फोर्थ पार्ट में पैरेललोग्राम के साथ यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड की हुई एक्सटीरियर एंगल के लिए। ज़रा देखना बच्चों अब क्या क्या गिवन है। ये एंगल आपको गिवन है जेड, ठीक है। जेड के बाद ये एंगल गिवन है वाई, दिस भी एक्स और दिस भी 80 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो किस किस को करेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? वाई। हाँ, वाई कैसे आएगा? अपोजिट y इज इक्वल्स टू, हाँ रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 80 आ गई। बी पार्ट, y 80 आने के बाद y z इज इक्वल्स टू y होगा। रीजन कौन बताएगा? z और हाँ, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं बन रहा। ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। ये आपस में पैरेलल हैं ये वाले, ठीक है। तो ये जेड नहीं बन रहा, यानी कि एक लाइन यूं है, एक यूं है, एक यूं है और ऑल्टरनेट ये बन रहा है, एक यहाँ का एक यहाँ का। पैरेलल ये हैं ही आपस में, समझ आ रहा है? तो दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। z इज इक्वल्स टू वाई आपका 80 है ही, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई? 80। x कैसे निकालेंगे बताएं कोई? x कैसे आएगा? को इंटीरियर, शाबाश। x प्लस 80 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, ये दो एक लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, सेम साइड पे दोनों अंदर वाले जो एंगल होंगे उनका सम आपका कितना होगा? 180। वो आपका 180 आ गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 80, x इज इक्वल्स टू 100। तो x कितना आ गया बच्चों आपका? 100। तो बताइए a, b और c तीनों x, y, z की वैल्यू आ गई नहीं आ गई? चले चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में जो पैरेललोग्राम है उसकी शक्ल थोड़ी यूं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एंगल है दिस इज y, ये y दे रखा है बच्चों ये वाला, एंड ये 112 दे रखा है, 112, ठीक है। और ये आपको डायगोनल गिवन है, ये आपका डायगोनल है, दिस भी x, ये 40 है और यहाँ पे ये z है। तो मुझे तीनों निकालनी है, बताइएगा कैसे निकालें, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले y से, बिल्कुल बिल्कुल। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 112। रीज़न क्या देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 112। नेक्स्ट b की अगर बात करें, फिर कौन सा निकलना आसान है बेटा? y आने के, हाँ ऊपर वाले में क्या लगा दीजिए? इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें अगर y प्लस 40 प्लस x कर दें
तो किसके इक्वल होगा वो? 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180। तो यहाँ से y आपका 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। 40 का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 152 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। 152 इसमें से माइनस कर दें तो x आपका 28 आ गया बच्चों। अब बताइए 28 आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि 28 आने के बाद z कितना आएगा? z 28। क्योंकि Z28 का रीज़न बेटा, Z28 क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। यस, ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना, ये और ये देखिए, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है ही, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे आप? Z इज इक्वल्स टू x, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x आ गया आपका 28, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 5 के 5 पार्ट हो गए हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के 3.3 में। क्या ये पांचों पार्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूं फिर? बताइए बच्चों, चलें क्वेश्चन 3 पे? देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD be a parallelogram if D plus B is equals to 180? सुनिए, इसने कहा है एक क्वाड्रिलेटरल, मैं बना देता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेट ABCD, ठीक है। उसने ये बात बोली है कि एंगल D और B का सम 180 है। एंगल ABCD है, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल B का सम आपका 180 है। तो क्वेश्चन मार्क, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? कैन दिस क्वाड्रिलेटर बी ए पैरेललोग्राम? क्या आप कोई पैरेललोग्राम के लिए रीज़न दे सकते हो? ठीक है, बताइए, क्या इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा? बोलो शाबाश भाई। वर्टिकल, ये जो अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं, उनका सम 180 दे रखा है इसने। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इट मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई चारों एंगल यार कितने के आ जाए? 90-90 के आ जाएं भाई, ये दोनों इक्वल होंगे। ये अगर सारे 90-90 के हों तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता ही है। तो इट मे और मे नॉट बी, इस प्रॉपर्टी से आप कुछ नहीं कह सकते ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने जरूरी होते हैं दोनों। अगर दोनों इक्वल होते तो मैं ये वर्टिकली क्या, अपोजिट एंगल इक्वल होते दोनों साइड के, तो मैं ये बोल देता कि पैरेललोग्राम होगा। बट अभी नहीं बोल सकता ये बात मैं। सेकंड में कह रहा है कि भाई AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर,
और AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? खुद सोचिए बच्चों। इसने ये दिया है ABC और D, ABCD है, AB 8 सेंटीमीटर, DC भी 8 सेंटीमीटर, AD जो है 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नो। No, no, sir. हाँ, क्योंकि ABCD कैन नेवर बी अ पैरेलल, ये कभी भी नहीं हो सकता पैरेललोग्राम, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट AD नॉट इक्वल्स टू BC। यहाँ पे तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। आप देख लीजिए AD 4 है और ये 4.4 है, तो इक्वल तो नहीं है ना बच्चों। तो आप इसमें ये चीज़ नहीं बता सकते, ये कभी भी हो ही नहीं सकता पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है इसकी, तो इट मे और मे नॉट बी, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो गया, ठीक है, दोनों 90-90 भी हो गया, अगर पैरेललोग्राम हुआ तो ये रेक्टेंगल भी बन गया, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। तो उस केस में तो मैं बोल सकता हूँ, अभी तो मे और मे नॉट बोल सकता हूँ, इसको हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो गारंटी देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक 4 है, अपोजिट साइड 4.4 है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड केस में देखिए इसने क्या बोला है कि एंगल A आपका 70 डिग्री का है और एंगल C आपका 65 डिग्री का है। इसके बारे में बताना है कि ये आपका क्या पैरेललोग्राम हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलिए बेटा, इसके बारे में क्या कहोगे? क्यों नहीं हो सकता? सर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि A तो ये 70 का दे दिया और C जो है वो 65 का दे दिया, तो यहाँ भी यही लाइन लिखेंगे, नो। ठीक है, ABCD कैन नेवर बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज opposite angle of parallelogram must be equal, but in given angle A is not equals to angle C, एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है, सो ये कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। नहीं होगा। समझ आया बेटा? क्लियर? रीज़न समझ आ रहे हैं, कहानी समझ आ रही है? रटना नहीं है किसी चीज़ को, क्रैमिंग नहीं करनी है। समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इसने 3 ही चीज़ें पूछी थी। फर्स्ट केस में मे और मे नोट आएगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, और बाकी दोनों में तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बच्चों नेक्स्ट जो आ रहा है आपके सामने वो है फोर्थ। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। 2 अपोजिट एंगल, ठीक है, जिनकी मेजरमेंट इक्वल हो और वो क्या हो, पैरेललोग्राम ना हो। तो कैसे बता सकते हैं बच्चों? खुद सोचिए, खुद देखिएगा बेटा। एक रफ स्केच बना दीजिए, मैं बना देता हूँ। इस टाइप से बोल दीजिएगा
ये हो गया आपका अपो एग्जैक्टली हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसको 70 डिग्री, इसको भी 70 डिग्री, या फिर 70 मत दो, 75 55 दे दो, आपको सूटेबल रहेगा ना कि उसको फिर हम कुछ भी दे देंगे 360, इसको 100 मान लो बेटा, इसको भी 100 मान लो, ठीक है। और ये कोई भी दो एंगल दे दो, कितने बच गए, 180 बच गया। 180 में आप इसको एक को मान लो, एक को बेटा 70 लेट कर लो, एक को 110 लेट कर लो, ये हो गए चारों। मतलब एक रफ स्केच देना था जिसमें एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, सिर्फ दो अपोजिट एंगल ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिनकी मेजरमेंट इक्वल है, या अपोजिट एंगल इक्वल बोलता तो काइट बन जाता। काइट याद है ना बेटा? यस सर। हाँ, काइट में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली टू अपोजिट। इसने हमें रफ स्केच बनाने को बोला था और हमने रफ स्केच तो इसको दे दिया है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न? नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करें सभी बच्चे एक बार, ठीक है। इसने काइट के बारे में बोल रखा है, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट पेयर नहीं बोला इसने, टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। मतलब इसने काइट भी इस एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है। अगर मैं काइट की बात करूं, काइट में तो फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, काइट तो यूं आ गया, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, तो पैरेललोग्राम नहीं है, ये डन है, ठीक। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है काइट में, ठीक है। और ये वाला कंप्लीट एंगल किसके इक्वल हो गया बच्चों? इस वाले कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। काइट के अंदर फिर दोनों अपोजिट पेयर इक्वल हो जाते हैं, ये वाला भी, ठीक है। लेकिन इसने जो क्वेश्चन बोला है उसमें एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल बोले हैं, या डायरेक्ट ये बोल देता कि अपोजिट एंगल इक्वल हो बट पैरेललोग्राम ना हो तो भी काम चल जाता। तो यहाँ आप ये दे सकते हैं एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बताइए बच्चों, बोलो शाबाश। नेक्स्ट फिफ्थ, काफी अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ, देखिएगा। फिफ्थ में कह रहा था मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ए बी सी डी, हमने लेट कर लिया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसने हमें यूं बोल रखा है कि उसके एडजेसेंट एंगल 3:2 में है, ठीक है। रेशो जो दे रखी है एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट कौन से होते हैं? पड़ोसी। 3:2 दे रखी है एडजेसेंट एंगल की रेशो। तो एडजेसेंट एंगल में कौन कौन से आएंगे यहाँ पे? एक तो ये वाला, और इसका पड़ोसी ये ले लो, चाहे फिर ए के साथ बी ले लेते, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट एंगल ए आपका हो गया 3x और एंगल डी मान लिया मैंने 2x। आपको पता है ना, जब भी कोई चीज़ रेशो में दी होती है तो किसी नंबर से कैंसिल होकर आई होगी, तो मैंने इनको x से मल्टीप्लाई करके वापस वही चीज़ लिख दी। a कितना हो गया आपका 3x, ये 2x। इसके बाद इसने हर एक एंगल निकालने को बोला है। टू फाइंड में हमें बोला गया है कि ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के सभी एंगल निकालिएगा।
सॉल्यूशन। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, अगर आप इनका सम कर दें, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा? 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, होगा नहीं होगा बेटा? इनका सम 180 होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है, और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, सो ए कितना दे रखा है आपको? 3x, डी है आपका 2x इज इक्वल्स टू 180, यानी 2 + 3 5x इज इक्वल्स टू 180। x कितना आ गया बच्चों यहाँ से? 180 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू 36 आ गई। x की वैल्यू 36 आते ही आपके यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले एंगल A कितना हो गया? 3x, 3 × 36 कितना हो जाएगा बेटा? 72। अरे 108। थोड़ा सोच के देखो बेटा, एंगल D कितना हो जाएगा? 2x, 2 × 36 ये होगा 72। अभी तो 2 की वैल्यू आई है, बाकी दोनों की कैसे निकालोगे? सोचिए, बाकी दोनों की कैसे? हाँ, अपोजिट एंगल आर इक्वल। डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? डी आपका किसके इक्वल आएगा? सोचिए। हाँ, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ से एंगल बी भी कितने का हो गया? डी के बराबर 72, और यहाँ से फोर्थ अगर बात करूँ तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के, वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल सी, एंगल ए कितना है? 10108, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चारों के चारों एंगल आगे नहीं आगे बच्चों? बताइए, शाबाश। यस सर। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट हमसे बोला गया है, कौन सा क्वेश्चन है? सर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्यों है बेटा? अभी तो बहुत सारे हैं। आपके आपने बुक नहीं खोल रखी क्या? तो खोल रखिए। तो बस फिर 6 देखो, 6th में क्या कह रहे हैं? 6th वाला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। 6th में हमें बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और गिवन दैट इसके दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। एडजेसेंट में मैं एक तो किसको A मान लेते हैं, दूसरा हम B ले लेते हैं। A और B दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। गिवन दैट टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और दोनों को मैंने x मान लिया। लेट x, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। और हमें क्या करना है? फाइंड ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। टू फाइंड में है बच्चों ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स हमें निकालने हैं।
तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे बताइए, क्या लेके चलें? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा ये? 180। रीजन को इंटीरियर एंगल, यस और नो बोलो बेटा। पैरेललोग्राम के अंदर एक ही लाइन के एक ही साइड में बने हुए होंगे नहीं होंगे को इंटीरियर एंगल ए और बी? बोलिए, इसमें किसी को डाउट है कि ये को इंटीरियर क्यों लिए गए? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी। ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड पर अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स। तो ए बी एक्स बी भी एक्स, आंसर कितना है? 180। सो 2x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से? 180 डिवाइड बाई 2, x आ गया आपका 90 का। x 90 का आ गया, इट मीन्स कौन कौन से एंगल आ गया आपके पास? सो x 90 का आते ही फर्स्ट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90, दोनों 90 के आगे। सेकंड C कितने का आएगा भाई? C के लिए सोचिए, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। रीजन C और A क्यों इक्वल होंगे बच्चों? क्या रीजन रहेगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं तो बेटा आपका C भी कितने का आएगा? 90 का। और C 90 का है तो बच कौन गया? D। D भी कितने का आ जाएगा? फिर यहाँ पे लिख देना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B बाय स्टार। ये स्टार क्या है? ये स्टार मैंने इसको नाम दे दिया, इस स्टेटमेंट को, कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसे स्टार नाम दे दिया हमने। तो यहाँ से एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा? आपका एंगल B, यानी जो कि 90 है। तो सारे एंगल कितने कितने के आगे बच्चों? 90 90 90 के आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस सर। बताइए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, 6 वाले नो में? सर। पक्का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? हो जाएगा 6 वाला भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किए हमने, कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। 6 से आगे के 7 to 12 कल हम कर लेंगे। तो आप लोगों का काम है, आप लोगों को इनके एनसीईआरटी में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ मैं इसकी अभी सेंड कर दूंगा और लेक्चर इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या किसी को कुछ पूछना है? आरडी से आपको कल होमवर्क मिलेगा, आज तो इसी के नोट्स बनाइएगा, कल आपको आरडी से प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। और इस संडे मैं सभी के पास कॉल करके और ऑनलाइन आपकी वीडियो कॉलिंग से नोटबुक चेक करूंगा बच्चों, ध्यान रखना। तो संडे तक आप सभी नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा आपके, ओके, ठीक है बच्चों, बाय।